स्वागत है आप सभी को आज के वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कक्षा 8वीं की रिसोर्सेस यानी संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में संसाधन के प्रकार, संसाधन का विनियोग, संसाधन का विकास और इसके सिद्धांतों पर आलोचना करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए जानते हैं कि रिसोर्सेस यानी संसाधन किसे कहते हैं। जो चीज हमारी आवश्यकता को पूरा करता है वो संसाधन कहलाता है। जैसे हमें जब प्यास लगता है तब हम पानी पीते हैं, पढ़ाई की ज़रूरत आने पर किताबें पढ़ते हैं, घर में हो स्कूल में हो हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युतीय शक्ति का उपयोग भी करते हैं और कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के लिए जान वाहनों का भी उपयोग करते हैं। ये सभी संसाधन ही तो है। पानी, टेक्स्ट बुक, विद्युत शक्ति, ये सारी चीज़ें हमारे उपयोग में आते हैं, इसलिए इन्हें उपयोगी या यूटिलिटी कहा जाता है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रौद्योगिकता उसे एक संसाधन बनाती है। एक वस्तु तभी संसाधन बन सकता है जब उसका कुछ मूल्य हो। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। ये सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का महत्व होता है। जैसे कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे मेटाल यानी धातु के आर्थिक मूल्य होता है पर एक मनोरम सीनरी के आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन ये दोनों ही मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं। समय और ज्ञान यानी टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी भी सामग्री को संसाधन यानी रिसोर्सेस में परिवर्तन कर सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान, आविष्कार, ये सभी किसी भी चीज़ों को संसाधन बना सकते हैं। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मानव खुद एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। समय और ज्ञान के साथ आग की खोज से मनुष्य खाना पकाने के लिए समर्थ हुआ है। फ्यूल की खोज ट्रांसपोर्टेशन में उसे सहायक हुआ है। पेटेंट इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का मतलब है किसी कुशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों का प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में विभागीकृत किया गया है। पहले जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। ये वह संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिलती है और इसमें ज़्यादा परिवर्तन ना करके हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि सांस लेने के लिए यूज करने वाले वायु, पानी, मिट्टी, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों को भी कुछ हिस्सों में बांटा गया है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को रिन्यूएबल रिसोर्सेस यानी नवीकरणीय संसाधन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस यानी अनवीकरणीय संसाधन ऐसे दो हिस्सों में बांटा गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस यानी नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है ये वो संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाता है, जैसे कि सूर्य किरण, वायु इत्यादि। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होता है जो
जिनके भंडार सीमित रहते हैं, अगर ये एक बार खत्म हो जाता है तो हजारों लाखों साल से भी वो इतने आसानी से नहीं बन पाते, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों के भंडार, उपयोग के लिए उपलब्ध मात्रा को संसाधन के भंडार कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को यानी नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ और भी हिस्सों में बांटा गया है। चलिए अब उसके बारे में थोड़ा आलोचना करते हैं। पहले आता है उत्पत्ति के अनुसार यानी बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस में इसको दो भाग में बांटा गया है, जैसे बायोटिक रिसोर्सेस एंड एबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस यानी लिविंग यानी जीवीय। जीवीय मतलब क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल, पेड़ पौधे और प्राणी लोग बायोटिक रिसोर्सेस के अंदर आते हैं। और एबायोटिक रिसोर्सेस क्या होता है? ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे कि अजीवीय पदार्थ, जैसे सॉयल हो सकता है, पानी हो सकता है। फिर वितरण के अनुसार यानी बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार इसको और दो हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि लोकलाइज्ड और यूबिक्विटस रिसोर्सेस। लोकलाइज्ड रिसोर्सेस वो होते हैं जो उन्हें स्थानिक संसाधन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर जगह पर ही मिलते हैं, जैसे सोना, कोयला, विभिन्न प्रकार के धातु। और यूबिक्विटस यानी सर्वव्यापक संसाधन। जैसे इन्हें सर्वव्यापक संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले संसाधन हैं, जैसे सूर्य किरण और जल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लगता है आपको हमारा आज के वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड संसाधन के अन्य दो हिस्सों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो प्लीज़ स्टे विद अस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।